जब भी आपको दशमलव में भिन्न इस तरह से नजर आ जाती है, दशमलव भिन्न नजर आती है, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में यानी कि अंश में दशमलव के बाद, अंश में दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने को गिनकर क्या करना है, ऊपर माइनस के साथ लिखना है, 1 2 3। ध्यान से देखिएगा, -3। इसके बाद हर में जाइए, हर में देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, इसको लिखना है आपको प्लस के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा, -1। अगर वैल्यू -1 में आती है या -2 में आती है या -3 आती है, तो इसका मतलब आपको है कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या करना है आपको, अभी 1 आया है तो 10 से भाग करेंगे, 2 आया है तो 100 से भाग करेंगे, 3 आया है तो 1 के पीछे 3 जीरो लगाकर भाग करेंगे। अगर यही प्लस आता है तो हम डायरेक्ट 10 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं या 1000 का करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको बात क्लियर हो गई कि जो भी रिजल्ट आया होगा उसमें आपका क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा। तो अब सिंपली अब दशमलव को भूल जाइए, बस 3 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 बड़े 24, 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6 और फिर 3 साते 21। डेसिमल में हमने बोला था कि 10 से अभी इसको भाग करना है, तो डेसिमल कितने के बाद लग जाएगा, 1 के बाद, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 822.7। बात क्लियर हुई। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे में देखिए डेसिमल के बाद कितना अंक दिया है, 4 अंक दिया है, तो इसे क्या लिखेंगे, -4। नीचे देख लेते हैं, हर में 2 अंक है दशमलव के बाद, इसको लिखेंगे +2। इसके बाद आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ से -2। -2 आने का मतलब है कि 1 और इसके पीछे डबल जीरो लगाकर भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब बस इतना होता है। आप सिंपली आप क्या करिए, 3 से पूरे को काट दिए बिना दशमलव को देखे, तो 3 से काटेंगे तो 3 बड़े 24 और यहाँ पर 3 5 15, 3 0 0 और 3 1 3। डेसिमल में हमने बोला कि यह आपको यह बताता है अगर माइनस सिंबल है तो इसमें क्या करना है, आपको 100 से भाग करना है, क्यों 2 है तो 1 के बाद 2 जीरो आएगा, बस इतना समझना। और 100 से जब आप भाग करेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 85.01। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले में ऊपर में कितना डेसिमल के बाद अंक है, ऊपर में है आपका 2, इसको लिखेंगे माइनस के साथ। नीचे कितना है, 1, इसको लिखेंगे +1 के साथ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1। यानी कि अभी भी जो भी रिजल्ट आपका आएगा उसमें आपको किससे भाग करना है, 10 से। तो आप सिंपली क्या करिए, दशमलव को भूलकर 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 छक 24 और यहाँ पर 4 छक 24 फिर हो जाएगा, फिर 4 3 12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, 6 दशमलव नहीं लगेगा, दशमलव लास्ट में लगेगा ना, 66.3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमने बताया था पिछले सवालों में, पहले आप अंश में देखिए, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उनको माइनस के साथ लिखिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर -1, क्या होगा -1। नीचे कितना अंक है, 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, +2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1। अगर वैल्यू आपकी +1 आ रही है, इसका मतलब आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1 के पीछे 1 जीरो लगाकर, यानी कि 10 का गुणा करना, यानी कि जो भी रिजल्ट आपका आएगा उसमें आपको कितने का गुणा कर देना है, 10 का। अगर हम नीचे वाले सवाल में देखें तो यहाँ पर ऊपर में दशमलव के बाद कितना अंक दिया है, 2, यानी कि इसे ऊपर वाले के साथ क्या लगाएंगे, माइनस, प्लस। नीचे वाले के साथ हमेशा प्लस आता है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर नीचे वाले में यानी कि हर में कितना अंक है, 4 अंक है, तो इसे लिखेंगे +4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2। इसका मतलब यहाँ पर जो भी रिजल्ट आया होगा उसमें 1 लिखने के बाद डबल जीरो से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जस्ट अगर यही आंसर आपका निगेटिव आ रहा होता तो 1 लिखकर जितना आ रहा है उतना जीरो लगाकर भाग कर दिया जाता, लेकिन जब निगेटिव आता है तब करते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव आता है तो हम गुणा करते हैं। यहाँ अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप सिंपली क्या करिए, दशमलव को भूल जाइए, केवल 4 से इस सिंपल संख्या को काट दीजिए। 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 छक 24 और यहाँ पर 4 छक 24 और 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 से गुणा कर लेंगे तो 6 6 3 0। क्लियर है, इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर भी भूल जाइए सब कुछ, बस केवल 4 से ऊपर वाले को डिवाइड कर दीजिए। इतना तो आपको पता है कि लास्ट में 100 का गुणा कर देना है। तो 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 3 12, फिर 4 0 0 हो जाएगा, फिर 4 12 यहाँ पे 2 उतर जाएगा तो 4 12 32। अब इसका जो फाइनल आंसर होगा उसमें क्या हो जाएगा, 13 0 8
और डबल जीरो पीछे लगा देंगे, हो गया ठीक। इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल आपको नजर आ जाता है उसे आप बिना गलती के आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।